खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पचवा। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह। रुख करते हैं विकासनगर से जुड़ी हुई खबरों का। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर भाजपा ने किया लोकतंत्र का चीरहरण। लक्ष्मी कपूरवान अग्रवाल ने यह बात आज एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के संबंध में तिलक भवन विकासनगर में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता रखी गई। आयोजित प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने सदन में दो बातें प्रमुखता से रखी थी कि अडानी और अंबानी के प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्या रिश्ते हैं। अडानी के कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किए गए किसके द्वारा, इस बात पर उत्तर सरकार नहीं दे पाई और सदन की कार्रवाई के बाद एक केस 2021 में शिकायतकर्ता के द्वारा किया गया। जी, आपने कहा कि बीजेपी तानाशाह हो गई है, बीजेपी जो चाहे वो कर सकती है, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की, तो क्या मानते हैं आप कोर्ट की जो आदेश हैं उनकी अवहेलना नहीं है ये? देखिए, एक व्यक्ति, एक सांसद जब उसके विरोध में सदन में कोई चीज आती है तो उसको भी अपनी बात रखने का अधिकार होता है, उसको भी अपनी सफाई देने का अधिकार होता है। माननीय राहुल गांधी जी पे जब सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि इन्होंने अवहेलना की है और उन्होंने अपनी सफाई देने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए जब स्पीकर महोदय से समय मांगा तो उन्होंने समय नहीं दिया और एक नहीं 3 बार उन्होंने समय मांगा, समय नहीं दिया। वो जब सदन में बोलते हैं तो जो उनके भाषण के मुख्य बिंदु होते हैं, मुख्य अंश होते हैं, वो सदन से काट दिए जाते हैं, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाने के नहीं उड़ा रहे हैं ये लोग? तो हम ये नहीं कह रहे, इतनी तत्परता उनको समय, कम से कम समय देना चाहिए था। जो केस 1 साल से, जो केस 2 साल से, कर्नाटक में भाषण हुआ, गुजरात में केस हुआ और उस केस पे 1 साल से स्टे था, उसको आनन फानन में खुलवाकर और उस 24 घंटे के 370 पन्नों का जो वो था, वो आपने 24 घंटे के अंदर, इतनी क्या जल्दी थी आपको कि आपने इतनी जल्दीबाजी में सदस्यता रद्द की, इतनी जल्दीबाजी में उनका घर खाली करवाया? तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा ठीक नहीं है। आपने सदस्यता खत्म करने की बात कही, आपको याद होगा जब लालू यादव को सजा हुई थी और सहारनपुर के काजी रफीक मसूद को सजा हुई थी, तो उस दौरान एक जो राहुल गांधी उस समय एक जो है उन्होंने फाड़ा था, जो संशोधन उसमें होना था वो संशोधन नहीं होने दिया, तो क्या ये नहीं मानते कि उनकी गलती थी उस समय? ये जो केस दर्ज किया गया, ये जो केस दर्ज, जिस वक्तव्य पे केस दर्ज किया, वो घुमा फिरा के उस वक्तव्य को भाजपा के सांसदों ने, भाजपा के लोगों ने उसको प्रस्तुत किया। मैं उसी बात पे आ रही हूँ आपकी। जो सदस्यता खत्म करने का कानून, मैंने कहा कि उस समय जब संशोधन करने वाली बात आई थी तो उस समय राहुल गांधी ने उस नोटिस को फाड़ा था, उस संशोधन को नहीं होने दिया था। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? उस समय मैं कहती हूँ, उस समय वो लोग कहाँ थे? भाजपा के लोग कहाँ थे? उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? क्यों चुप रहे वो लोग? क्यों नहीं उन्होंने हंगामा किया? क्यों सदन चलने दिया? तो हम उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा के लोग आनन फानन में तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, ये सही नहीं है। और हम वही कह रहे हैं कि वक्तव्य तो भाजपा के लोगों ने भी तमाम वक्तव्य दिए हैं कांग्रेस के लोगों के लिए और इस देश के लिए, तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं कि विपक्ष जो है अपना कार्य कर रहा है? अगर उत्तराखंड की बात करें, आप ही ने यहाँ पर कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता करके कहा था कि हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे अगर मकान टूटे। वो मकान भी टूट गए हैं, सड़क तो छोड़िए, वो लोग सड़कों पर है, लेकिन आपने एक ज्ञापन तक उसमें या उस पर एक कार्रवाई तक नहीं हुई है। आपको पता है कि हमने उसमें क्या कार्रवाई करी है? जी, हमारे यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य नौटियाल जी हैं, लगातार कोर्ट के, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है और हमने तो कहा, उसमें स्टेटमेंट भी दिया था और मैंने कहा था कि सरकार अगर वो गैर सरकारी है, अगर वो अवैध जमीन पे बसे हैं, तो सरकार को उनको इतना समय, ये हमने पुतला दहन किया। आप गलत कह रहे हैं, हमने कोई प्रदर्शन नहीं। हमारे कैबिनेट मंत्री जो यहाँ पे रहे हैं, हमारे नौकरबाज जी, वो लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन चूंकि सरकार है और इनका राज चल रहा है, गुंडा राज, ये जो चाहे कर रहे हैं।
ये लोग सरेआम लड़कों को। आपको याद होगा जब विजय बहुगुणा ने सितारगंज से चुनाव लड़ा था तो उस समय उन्होंने वहां पर जो है मालिकाना हक दिया था सब किनका, जो बंगाली वोट था उनका वोट पाने के लिए। तो क्या यहाँ पे मालिकाना हक नहीं मिल सकता था? क्यों नहीं उसके लिए लड़े आप लोगों ने? सरकार किसकी है 2016 से? तो कोर्ट में लड़ते। लड़ रहे हैं ना, कोर्ट में लड़ रहे हैं। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दिया है, गए सुप्रीम कोर्ट में। अब उसका आपको जिला पंचायत हमारे जो लड़ रहे हैं हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी उसके बारे में बताएंगे बिल्कुल। लेकिन ये सरकार जिस तरह से आनन फानन में काम कर रही है, मैंने यही कहा, यहाँ के अगर ये सरकार इतनी हितैषी आम जनता के लिए अपने आप को बताती है तो यहाँ के विधायक क्या कर रहे थे, यहाँ के जो और लोग थे भाजपा के वो क्या कर रहे थे? वो भी तो सरेआम तमाशा देख रहे। आप तो सरकार में हैं, आप जाते, आप कहते हैं उनसे कि अभी रोकिए। वो लोग जब लोगों के व्रत चल रहे, नवरात्रों के रोजे चल रहे, ऐसे में वो लोग सड़क पे खुलेआम अपने छत लेकिन विपक्ष की भूमिका कहाँ थी? आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो प्रीतम सिंह थे वो नहीं आए, यहाँ पर हरीश रावत जी नहीं आए, कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। इतना बड़ा यहाँ पर 400 से 500 मकान टूट गए लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आप मुझे बताइए, आप विपक्ष पे सवाल उठा रहे हैं, आप सत्ता पे क्यों नहीं सवाल उठा रहे? आप विपक्ष को तो कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष, आपके विधायक यहाँ पे खड़े थे, सत्ता पक्ष के लोग यहाँ खड़े थे, आप विपक्ष पे उंगली उठा रहे हैं। सरकार में वो लोग उंगली उन पे उठनी चाहिए कि वो